मित्रों, एक बार की बात है। भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा जा रहे थे। तभी रास्ते में उनका मित्र सुबाहु मिलता है। सुबाहु अपने बचपन के मित्र कृष्ण को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी के मारे झूमने लगा। फिर वह भगवान श्री कृष्ण को अपने भवन में लेकर जाता है और खूब आदर सत्कार करता है। उसके बाद वह कहता है, हे सखा, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको तो सब कुछ झात है, आप तो कण कण में बसे हैं। फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, क्या प्रश्न है? सखा, मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का निवारण अवश्य करूंगा। फिर सुबाहु ने कहा, हे मित्र, मैंने आज नगर में देखा, एक व्यक्ति बिना किसी कारण के कुछ वृक्षों को काट रहा था। जब मैंने उन वृक्षों के काटने के पीछे का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, ये वृक्ष हमारे लिए अशुभ है, इसलिए इन्हें काट रहा हूं। परंतु हे मित्र, मैं उसके इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। कृपया आप मुझे बताएं कि मनुष्य को किस प्रकार के वृक्ष घर में लगाने चाहिए और किन वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए। घर की दरिद्रता और गरीबी आदि से बचने के लिए मनुष्य को घर के परिसर में कौन से वृक्ष का रोपण करना चाहिए। अपने मित्र सुबाहु का यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, हे सखा, वृक्ष कैसा भी हो, सभी पूजनीय हैं। वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, परंतु फिर भी मित्र, तुमने मनुष्य के हित के लिए उचित प्रश्न किया है। सभी मनुष्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि किस वृक्ष का रोपण करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है और किन वृक्षों को लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र, सुबाहु, घर के परिसर में वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ कार्य है। मनुष्य वृक्षों को घर की शोभा बढ़ाने के लिए और वृक्षों से फलों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाता है, किंतु मनुष्य को यह ज्ञात नहीं है कि वृक्ष भूमंडल पर नकारात्मक ऊर्जा को कम करके हमारे पर्यावरण में सकारात्मक प्रभाव प्रदान करते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिन्हें लगाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है और माता लक्ष्मी का निवास होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, तुम्हारे द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर मैं एक पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को सुनने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के पेड़ पौधों को घर में लगाने से शुभ होता है और कौन से पेड़ पौधे लगाने से घर में गरीबी आती है और घर में क्लेश मचा रहता है। जो भी इस कथा का संपूर्ण श्रवण करेगा वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा और उसके जीवन के सभी पाप कट जाएंगे। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण का मित्र सुबाहु कहता है, हे सखा, आप कथा सुनाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनूंगा। कृपया आप कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र सुबाहु, प्राचीन काल की बात है। अवंती देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में चारों ओर शांति ही शांति थी। उसी नगर में सुधर्मा नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी सुकन्या के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुकन्या को पेड़ पौधे लगाने का बड़ा शौक था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोनों पति पत्नी उठकर नित्य कर्म करने के बाद पूजा पाठ करते थे। सुधर्मा भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी पत्नी सुकन्या सुंदर और सुशील तो थी ही, साथ ही साथ वह घर के सभी कार्यों में वह कुशल थी। भगवान शिव की कृपा से वे दोनों सुखी थे। उनके यहां धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुकन्या मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अपने पति सुधर्मा के साथ मिट्टी लेन जाती है तो उसकी नजर एक बगीचे की ओर पड़ती है। उस बगीचे में विभिन्न प्रकार के मनमोहक पेड़ पौधे लगे थे। उन्हें देखकर सुकन्या मोहित हो जाती है और वह बाग में जाती है और वहां से कुछ पेड़ लेकर अपने साथ घर आती है और उन पेड़ों को अपने घर के आंगन में और घर के बाहर लगा देती है और उन पेड़ों को प्रतिदिन जल देती है और उनकी सेवा करती है। किंतु सुकन्या को शुभ और अशुभ पौधों का तनिक भी बोध नहीं था। उसे जो भी पेड़ अच्छे लगते थे उन्हें घर लाकर रोप देती थी। फिर श्री कृष्ण अपने मित्र सुबाहु से कहते हैं, हे सखा, जैसे जैसे वे पेड़ बड़े हो रहे थे वैसे ही वैसे उनके घर में गरीबी आने लगी। उसके पति का मिट्टी के बर्तन के काम में काफी सारा घाटा आने लगा, जिसके कारण उनके यहां पैसों की तंगी आने लगी। इस कारण से अब दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होने लगी। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगीं। अब तो उनके पास संग्रहित किया हुआ धन भी खत्म हो चुका था। अब उनके पास
भोजन के लिए धन खरीदने के भी पैसे नहीं थे। कुम्हार की पत्नी अब अपने पति से प्रतिदिन झगड़ा करने लगी और वह उसे लड़ झगड़ के काम ढूंढने के लिए कहती। एक दिन गुस्से में उसका पति काम के लिए नगर में जाता है, किंतु उसे नगर में कहीं भी काम नहीं मिलता और उसे कोई भी काम पर नहीं रखता है। वह सारा दिन काम ढूंढने के बाद निराश होकर वापस अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे भार्या, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है, अब मैं कहां पर काम खोजने जाऊं। वे दोनों ही पूरी तरह से हतबल हो गए थे। दोनों के पास काम करने के लिए कुछ नहीं था। फिर उन दोनों ने फूलों का व्यापार शुरू किया। सुकन्या प्रतिदिन सुबह उठकर फूल तोड़कर सुधर्मा को देती थी। सुधर्मा उन्हें बाजार में बेचकर शाम को उधर से खाने के लिए कुछ भोजन लेकर आता था। ऐसे ही उनका जीवन व्यतीत होने लगा। परंतु कुछ दिन बाद उन्हें फूलों के व्यापार में भी घाटा आने लगा। मित्रों, व्यापार में घाटा आने से उन दोनों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। सुधर्मा ने अपनी पत्नी के सारे आभूषण बेच डाले और उसके बदले जो अन्न मिला उसी से गुजारा करने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र सुबाहु देखा आपने। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में कितने संकट और गरीबी आने लगी, किंतु कुम्हार और कुम्हारिन इस बात से अपरिचित थे। फिर एक दिन सुधर्मा के घर एक सन्यासी महात्मा का आगमन होता है। सन्यासी महात्मा के मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था। सुधर्मा उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महात्मा, आपका इस गरीब के घर में स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? वे साधु महात्मा कहने लगते हैं, बेटा, मैं चारों धामों की तीर्थ यात्रा करने के लिए अपने आश्रम से निकला हूं, किंतु संध्या हो जाने के कारण आगे का रास्ता तय करना कठिन है। बेटा, आज रात अपने घर में ठहरने के लिए स्थान दे दो, और मैं कई दिनों से भूखा हूं। खाने के लिए कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा के मुख से यह बात सुनकर सुधर्मा ने कहा, साधु महाराज, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। अतिथि देव के समान होता है। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। सुधर्मा हाथ जोड़ते हुए कहता है, महाराज, आप घर के अंदर पधारिए। फिर वह साधु महाराज उस सुधर्मा के घर के अंदर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। दोनों पति पत्नी उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करते हैं। किंतु जब भोजन का समय आता है तो सुधर्मा अपनी पत्नी सुकन्या से कहता है, देवी, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यवान और तेजस्वी दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। सुकन्या अपने पति की बात मानकर साधु महात्मा के लिए खाना बनाने जाती है, किंतु वह जैसे ही बर्तन खोलकर देखती है तो उसमें अन्न का एक भी दाना नहीं रहता। वह आकर अपने पति से बताती है। उसकी बात सुनने के बाद सुधर्मा अपनी पत्नी से कहता है, मैं नगर में जाकर किसी से थोड़ा सा अन्न मांगकर लाता हूं। इतना कहकर वह सबसे पहले अपने पड़ोसी से थोड़ा सा अन्न मांगता है, किंतु पड़ोसी मना कर देता है। फिर वह नगर में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा अन्न देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस कुम्हार को अन्न देने से इनकार करता है और कहता है, तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम मुझसे उधार लिए हुए अन्न का मूल्य कैसे वापस करोगे? सुधर्मा सेठ के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, सेठ, मैं आपका धन जल्द ही वापस लौटा दूंगा। फिर सेठ कहता है, इसका क्या प्रमाण है कि तुम मेरा धन जल्द ही वापस करोगे? तब वह कुम्हार कहता है, सेठ, यदि मैं धन जल्द नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लेना। सुधर्मा की यह बात सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हो गया और वह सुधर्मा को अन्न देते हुए कहता है, हे कुम्हार, यदि तुमने धन सही समय पर नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। सुधर्मा कहता है, सेठ, मैं वचन देता हूं, यदि मैंने सही समय पर धन नहीं लौटाया तो मैं आपको स्वयं अपना घर सौंप दूंगा। फिर सुधर्मा अपने साथ अन्न लेकर घर लौट आता है और घर में पहुंचते ही वह अपनी पत्नी से कहता है, देवी, तुम साधु महात्मा के लिए भोजन का प्रबंध करो। फिर सुकन्या महात्मा के लिए भोजन बनाती है। फिर साधु महात्मा भोजन ग्रहण करते हैं। साधु महात्मा दोनों पति पत्नी की भक्ति और सेवा भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और जब वह जाने लगते हैं तो सुधर्मा से कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी मनोकामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा।
इतना सुनकर सुधर्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सुधर्मा कहता है, हे साधु महाराज, मैं प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता हूं, उनकी भक्ति करता हूं, किंतु उसके बाद भी मुझे गरीबी और दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। गुरुदेव, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मेरी दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे उपाय बताइए। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, तुम निसंकोच रहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी दरिद्रता दूर करूंगा, किंतु इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने घर के सामने से इन वृक्षों को हटाकर इन्हें किसी अन्य स्थान पर रोपण करना होगा और इनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करना होगा। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। फिर सुधर्मा कहता है, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में माता लक्ष्मी का निवास हो और घर में सुख समृद्धि आए, और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, आपकी अति कृपा होगी, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वत्स, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के बारे में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। मनुष्य को मंदिर के समीप पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर स्वयं त्रिदेवों का वास माना जाता है। इस वृक्ष पर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास रहता है। सनातन धर्म में पीपल का पेड़ सदैव पूज्यनीय है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान शिव तो प्रसन्न होंगे ही, साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। और जो मनुष्य प्रतिदिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करता है, उसे सैकड़ों तीर्थों के समान फल की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलता है, उसके जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती और उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष को काटना पाप माना गया है। जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष को काटता है, उसे पुत्र हत्या के समान पाप लगता है। पीपल के वृक्ष को प्रतिदिन प्रणाम करने मात्र से जो फल मिलता है, वह सैकड़ों गौ दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि विष्णु इस वृक्ष के रूप इस धरा पर विराजमान है। फिर साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूं। इस वृक्ष का नाम शमी है। इसे घर के सामने लगाना चाहिए। शमी का पेड़ शनिदेव का प्रिय वृक्ष है। इस वृक्ष में शनिदेव निवास करते हैं और भगवान शिव भी शमी को स्वीकार करते हैं। शमी के पेड़ के नीचे शाम को दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। जिस घर में शमी का वृक्ष होता है, उस घर में कभी भूत प्रेत और राक्षस नहीं आते हैं। और तीसरा पेड़ है तुलसी का। तुलसी का पेड़ घर के आंगन में धर्मशास्त्रों के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार के दिन लगाना चाहिए। इस दिन को शास्त्रों में बहुत शुभ माना जाता है। यदि चैत्र माह के गुरुवार या शुक्रवार को तुलसी का पौधा लगाया जाए तो यह और भी शुभ फल प्रदान करता है। अगर आप आर्थिक तंगी, गरीबी और कंगाली से जूझ रहे हैं तो शनिवार के दिन तुलसी का पौधा घर में लगाना चाहिए। इसकी पूजा करने से मनुष्य को बैकुंठ की प्राप्ति होती है और भक्तों को भगवान के समीप जाने में मदद मिलती है। तुलसी के पेड़ को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय यदि उसमें तुलसी की पत्तियां शामिल की जाए तो सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। फिर साधु महात्मा सुधर्मा से कहते हैं, हे पुत्र, अगला वृक्ष है अशोक का। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और मनुष्य को यवन प्रदान करने वाला होता है। त्रेता युग में माता लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में पृथ्वी लोक पर अवतार लिया था, तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद जब माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था, तो उस समय अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी। इसीलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा, वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा।
अगला वृक्ष है तरु वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को तरु का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह सैकड़ों महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक तरु का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगला वृक्ष है नीम का वृक्ष। इस वृक्ष में माता दुर्गा और देवी शीतला का निवास रहता है। नीम के पेड़ को देवी दुर्गा का सांसारिक स्वरूप माना जाता है, जो देवी पार्वती को एक योद्धा रूप में प्रस्तुत करता है। घर के बाहर नीम का पेड़ होने से नकारात्मक शक्तियों की हानि होती है। इसके साथ ही नीम का वृक्ष शनिदेव और राहु केतु के प्रकोप से बचाता है। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे अमरूद और जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने अमरूद और जामुन का वृक्ष होता है, उसके घर में एक सुंदर और भाग्यशाली कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। अगला वृक्ष है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में स्वयं भगवान भोलेनाथ निवास करते हैं। बेल के पेड़ की पूजा करने से गरीबी दूर होती है। बेलपत्र इतना शुभ पेड़ है कि इसके दर्शन और स्पर्श मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। घर के बाहर बेल का वृक्ष लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उस घर के किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। कमल का फूल यदि घर के सामने बने सरोवर में लगाया जाए तो घर में कभी भी कोई संकट नहीं आता है और घर में हमेशा शुभता रहती है। और कमल का फूल ब्रह्म तेज प्रदान करता है, जिसके कारण घर के सभी सदस्य निरोगी रहते हैं और बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। मित्रों, संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को पीपल, नीम, नागकेसर, गुड़हल और अश्वगंधा का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगला पेड़ है मोगरे का। मोगरे का फूल अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है। इसे चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को धन संपदा का वरदान देते हैं। और इसके साथ ही बेला का फूल भगवान शिव की वंदना में चढ़ाने से हर मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। मित्रों, आगे सन्यासी महात्मा कुम्हार से कहते हैं, अब मैं तुम्हें उन वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें मनुष्य को घर पर नहीं लगाना चाहिए। मनुष्य को कभी भी घर में नींबू का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। घर में नींबू का पेड़ लगाने से परिवार के सदस्यों के बीच तनाव पैदा होने लगता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। जिस घर के सामने बैर और कैक्टस का वृक्ष रहता है, उस घर में संतान का नाश होता है। जिस घर के सामने ये दो वृक्ष होते हैं, उस घर में संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के अंदर कांटेदार पौधों को नहीं लगाना चाहिए। साथ ही ऐसे पौधे जिनसे दूध निकलता है, उन्हें भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधों को अशुभ माना जाता है। इस प्रकार के पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे घर में अशांति रहती है। परंतु कांटेदार पौधों में गुलाब का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है, लेकिन काला गुलाब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि काला गुलाब लगाने से चिंता बढ़ती है। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से घर में संकट बढ़ते हैं और धन का नाश होता है। और घर में या घर के बाहर सूखा हुआ वृक्ष नहीं रहना चाहिए। उसे तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि सूखा हुआ वृक्ष मृत्यु का सूचक होता है। मित्रों, फिर वे साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में विस्तार से बता दिया है। इसीलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान शिव कृपा को प्राप्त करो और अपनी दरिद्रता को दूर करो। फिर सुधर्मा कहता है, हे साधु महाराज, आपने आज मुझे बहुमूल्य ज्ञान दिया है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। इतना कहने के बाद साधु महात्मा तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। फिर वे दोनों पति पत्नी साधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करते हैं और कुछ ही दिनों बाद वे फिर से पहले जैसे सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं और अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वे सन्यासी महात्मा को मन ही मन में प्रणाम करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुबाहु से कहते हैं, हे सखा,
अब तो तुम्हें तुम्हारे द्वारा किए हुए प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इस प्रकार से मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में विस्तार से बता दिया है। फिर सुबाहु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहता है, मित्र, तुम श्रेष्ठ हो मित्रों। आशा करता हूं यह कथा आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी ही ज्ञान से परिपूर्ण कथा को सुनने के लिए धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को सहृदय धन्यवाद।